अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम अरसलान अहमद है। हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरकान। हसनैन। अब महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल यार, ये हमारे इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर हर दूसरा बंदा यही महंगाई के ऊपर ही बात कर रहा है। पिछले 3 सालों में तो महंगाई के अंदर जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। गरीब तो पहले ही मर रहा है, गरीब गुर्बत की वजह से। क्या वजह समझते हैं आप? उसकी वजह समझते हैं हम जो फूड शॉर्टेज है हमारे पास, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतना कुछ ग्रोथ नहीं है पाकिस्तान। आप क्यों समझते हैं फूड शॉर्टेज क्यों है? हमारे पास जब 1965 में हमारे पास हमारी जो आवाम की जो स्ट्रेंथ थी 10 करोड़, और उस टाइम हमारे पास 2 डैम थे, जो बड़े डैम मंगला डैम और टरबेला डैम, और आज भी हमारे पास वही 2 डैम है, जबकि जो आबादी है वो इंक्रीज़ की हो गई है। 22.5 करोड़ आवाम है, और हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो फूड शॉर्टेज का क्राइसिस है। मल्टीपल वजह हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी वजह $8 बिलियन की फूड की जो है वो इस टाइम इंपोर्ट है। हमें शुगर करनी पड़ती है, हमें दालें करनी पड़ती हैं, चाय की पत्ती बहुत बड़ी इंपोर्ट है। इसी तरह सबसे बड़ी जो हमारी इंपोर्ट है वो घी की और ऑयल की है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है। पाकिस्तान अगर चीज़ों पर फोकस करे तो चीज़ों के अंदर उनकी कीमतों के अंदर कमी लेके आ सकते हैं। इस इम्पोर्ट का इतना बड़ा $8 बिलियन की रीज़न क्या बनी? सबसे बड़ी वजह अगर आप देखें कि हमने पिछले कोई 15 से 20 सालों के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया। कि हमारी आबादी अगर आप देखें जिस शरह से बढ़ रही है, और अगर आप बात करें हमारे डैम्स की, तो डैम वहीं 2 हमारे पास डैम है बड़े। अगर आप बाकी दुनिया में बात करें, इंडिया की करें जो हमारा हमसाया मुल्क है, चाइना की बात करें, वहाँ पर डैम्स की शरह और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन्होंने पिछले 15 सालों में 20 सालों में बहुत से डैम लगाए, उनकी एग्रीकल्चर भी ग्रो की, उनका एक्सपोर्ट भी ग्रो की इसी वजह से। इसी तरह मैं भी समझता हूँ पाकिस्तान में जितने ज़्यादा डैम्स पे फोकस किया जाए, इस टाइम हमारा बहुत बड़ा कोई 70-60% एरिया इस तरह का है, अगर वहाँ पर पानी पहुँचा दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। फूड जो हम इंपोर्ट बहुत बड़ी कर रहे हैं, फूड आइटम्स जिसमें हमें शुगर करनी पड़ती है, हमें दालें करनी पड़ती हैं, चाय की पत्ती जो हम पाकिस्तान में खुद लगा सकते हैं, जितना हमारा ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, एबटाबाद वाली तरफ से वो इलाका बहुत सूटेबल है। इसी तरह पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों में सबसे बड़ी जो हमारी इंपोर्ट है वो घी की और ऑयल की है, जिसके ऊपर अगर हम फोकस करें, जिस तरह भी एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि ऑलिव्स के ट्री लगाए जाएंगे, जिसमें 80 लाख आई थिंक 100 दरख्त उन्होंने लगाया भी है, तो अगर वो लगा दें तो ये चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। हमें फोकस करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। यानी आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को हमने सपोर्ट नहीं किया पिछले 30-40 सालों में, इस वजह से फूड शॉर्टेज है और उसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप समझते हैं डॉलर जब इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से इंपोर्ट पर असर पड़ता है और महंगाई हो रही है? बेसिकली ये देखें, ये तो एक ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा है ना। आप अगर अपनी इंपोर्ट्स करते जाएंगे, डॉलर पे प्रेशर आता जाएगा, आपको इंपोर्ट के लिए डॉलर खर्चने पड़ेंगे, डॉलर के ऊपर प्रेशर आता जाएगा, इंपोर्ट डॉलर भी बढ़ता जाएगा, आपकी महंगाई भी बढ़ती जाएगी। सब चीज़ें इंपोर्ट पे लिंक करती हैं ना आपके डॉलर के साथ। तो बेसिकली अगर हम इन्हीं चीज़ों को अपनी खुद चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे और यूज़ करेंगे, उसके बाद महंगाई में कोई कमी ला सकते हैं हम। पिछली जो हुकूमतें थी जी, कहा जाता है उनके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? आप अगर शॉर्ट टाइम स्ट्रेटजी के ऊपर चलेंगे ना, तो महंगाई में अगर आप 5 साल चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देते जाएंगे, आपने घी पे सब्सिडी दे दी, ऑयल पे सब्सिडी दे दी, आपने अपने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे दी, सब चीज़ों के ऊपर आप सब्सिडी देते जा रहे हैं। इवेंचुअली हो क्या रहा है कि हम लोगों के प्राइसेस वो कंट्रोल में रह रही हैं, लेकिन हम जब 5 साल बाद 7 साल बाद अपने देखते हैं कि हमारे लोन कहाँ पे चला गया, ठीक है, वो जो चीज़ कहते हैं ना, फिर लास्ट पर जाके जब वो फटती है ना, वो वाला हिसाब इस टाइम हो रहा है कि वो चीज़ें जो सारी रुकी हुई थी इस टाइम अब वो फटी हैं। देखें, पीपल पार्टी ने अपने दौर के अंदर लोन लिया, उसके बाद नून लीग ने लोन लिया उससे ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों ने जो लोन लिया हुआ था उनकी भी ये स्ट्रेटजी थी कि सब्सिडी दें। अब बेसिकली यही भी नून लीग ने किया कि सब्सिडी दी आपको सब चीज़ों ऊपर, बिजली के ऊपर सब्सिडी दी, ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर सब्सिडी दी, प्राइसेस जो थी हमारी वो स्टेबल तो नहीं, लेकिन हमारे कर्जे बहुत ऊपर चले गए। अब इस गवर्नमेंट ने लोन लिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने पिछले कर्जे उतारने थे, और दूसरा हमारी इकोनॉमी का सर्कुलर डेट को भी कंट्रोल करना था, तो उसलिए भी लोन लिया। लेकिन अब गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो सब्सिडी वाला जो सेक्टर था हमारा, ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ से हाथ खींच लिया, और जो फोकस है, जिस तरह आप बात करें डैम्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया ऑलिव ट्री हैं, जो हम लॉन्ग टर्म देखें जिसमें पाकिस्तानियों को एज अ नेशन फ़ायदा होगा, मेरे नज़दीक वो चीज़ें इस तरफ को बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, हम अपनी आने वाली नस्लों का सोचें कि हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर क्या होगा, तो हम लोगों को थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ेगा।
तो कब तक आप समझते हैं मुश्किल वक्त ऐसे ही चलेगा? जिस तरह आप बता रहे हैं उससे तो लगता है कि जब तक डैम्स मुकम्मल नहीं होंगे, एग्रीकल्चर को हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। यार देखें, बात पता क्या है, टाइम लगेगा इन चीज़ों को। हम लोगों ने, हमारी हिस्ट्री है 50 से 60 साल की, जो हम लोगों ने इस स्ट्रेटजी के ऊपर अब चलाई। अब हमें 3 साल हो गए हैं। अब मैं कहूँ कि अगले 2 सालों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बेहतरी आना शुरू होगी ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप आना शुरू होगी। ये हो सकता है 7 साल लग जाएँ, हो सकता है आगे 5 साल में हो जाए, चीज़ें स्टेबल होंगी। लेकिन ये है कि हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा अपने अंदर पेशेंस लेके आना पड़ेगा, फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्या आप समझते हैं ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, कर्ज़े लेकर जिस तरह से रिलीफ दे दिया जाए और स्टेबल रखा जाए जिस तरह पहले होता रहा? क्या आप समझते हैं अच्छी स्ट्रैटेजी थी? ये मेरे नज़दीक ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप फॉर द टाइम बिंग चीज़ों को आप कहते हैं कि आप स्टेबल रहें, ठीक है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जब चीज़ों को देखेंगे, ये गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भरती जाती है, फिर ये फटता है। बेसिकली ये गुब्बारा इस टाइम फटा है, जो इस टाइम महंगाई आई है, वो जो हवा भरी हुई थी ये फटी है। अगर हम एक और गुब्बारा फैलाएंगे तो ये अगले 2, 4, 5 सालों में उससे भी ज़्यादा होके, उससे भी ज़्यादा बड़ा फूल के फिर क्या होगा अगर गवर्नमेंट अभी भी और मज़ीद कर्ज़े लेकर करती है तो क्या होगा? अच्छा, अगर आप ये देखें, अगर हम इसी पैटर्न पे चलेंगे तो पीपल पार्टी ने लिया था $20 बिलियन का कर्ज, नून लीग ने लिया 40 बिलियन का, ठीक है, और ये ले लेंगे 80 बिलियन का। फिर इसी तरह अगर करते जाएंगे, फिर 80 की बजाय फिर इनको नेक्स्ट टाइम जाएंगे 160 पे जाना पड़ेगा। तो कभी तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ब्रेक लगानी पड़ेगी ना। तो ये बेसिकली ये ब्रेक लगाई है जहाँ पे, और चीज़ें होपफुली कि मेरी सोच के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। क्या क्या ऑप्शन है अवाम के पास, अगर आप जो आप समझते हैं कि वो किया जा सकता है, अवाम को क्या करना है? यार आवाम के पास ना बेसिकली इस टाइम अगर आप देखें ना, 2 रास्ते हैं। एक आपके पास पुराना रास्ता है, एक आपके पास नया रास्ता है। पुराने रास्ते के ऊपर चलते हैं, आप लोन ले लें, आप रिलीफ दे दें। दूसरा रास्ता ये है कि आपको खुद मुख्तार होना पड़ेगा। आपको मुश्किल जो फॉर द टाइमिंग आपको आ रही है, आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको अगर अपने साथ, अगर आप भूखे रहते हैं 2 टाइम, आपको पत्थर पेट पे बांध के भी चलना पड़ता है। तो मेरे नज़दीक आपको इस तरह की ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए कि हम मुश्किल वक्त वाले रास्ते के ऊपर जाएँ, और आगे जो हमारी नस्लों के लिए वो आसानी है। कौमों ने बहुत मुश्किलें देखने के बाद कौम बनती है एक। अगर आप टर्की की बात करें, आप चाइनीज़ बात करें, आप जितनी भी इस तरह की मिसालें देखेंगे जिनकी 100-100, 2-2 साल की हिस्ट्री है, उन लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन आज वो एक नेशन के तौर पे दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तानियों का नाम उस तरह नहीं लिया जाता जिस तरह बाकी दूसरी नेशंस का लेना चाहिए। हम लोगों को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, हम लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, हम लोगों को भी अपने मुल्क की बेहतरी का सोचना चाहिए, ईमानदारी के ऊपर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हर बंदे के अंदर जो वो समझता है कि मेरे अंदर ये स्किल है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और पूरे मुल्क का सोचना चाहिए, अपनी ज़ात से बाहर निकलना चाहिए, ब्रॉडर सेंस में चीज़ों को देखें, ताकि जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। ये तो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, इनको देखना चाहिए ना कि जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उस हिसाब से इनको डैम वगैरह बनाने चाहिए। फिर उसकी वजह से एग्रीकल्चर इंक्रीज़ होगी तो हमारी इंपोर्ट कम होगी। कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है ईयरली? तकरीबन 2% हो रही है। जब तक आपके पास डैम नहीं होंगे, आपके ये मसाइल हल नहीं होंगे।